तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। तो इसमें अधातु क्या है? कार्बन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, नमक। क्या आंसर हो जाएगा? नमक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। धातुओं की प्रकृति होती है, धातु जो होता है वो क्या होता है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर विद्युत धनात्मक। धातु क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेफाइट होता है कार्बन का अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। तो ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक। तो क्या होगा आंसर? विद्युत का सुचालक। आगे बढ़ते हैं, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? CuAgAiFe। क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा नंबर। Ag जो है वो क्या है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। हम फास्फोरस के अणुसूत्र की बात कर रहे हैं। क्या आंसर होता है? P4। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। कंपटीशन फेवरेट क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा आंसर? ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? कंपटीशन फेवरेट क्वेश्चन, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। आसानी से किसे काट सकते हैं हम लोग? लिथियम को काट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली यह धातु है। पारा, तांबा, ब्रोमीन, नाइट्रोजन। कमरे के ताप पर, और वो क्या है? अधातु है। किस अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में रहती है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ब्रोमीन। कंपटीशन फेवरेट क्वेश्चन, किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? पारा, सोडियम, तांबा, सोना। क्या हो जाएगा आंसर? सोडियम। सोडियम को हम लोग क्या करते हैं? केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु है और लेकिन वो विद्युत का सुचालक है। क्या आंसर हो जाएगा? ग्रेफाइट। कंपटीशन फेवरेट क्वेश्चन है ये सब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है एल्यूमिनियम पर मोती ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। हम लोग एल्यूमिनियम पर क्या कर रहे हैं? मोती ऑक्साइड डाल रहे हैं। क्या हो जाएगा आंसर? दूसरा नंबर एनोडीकरण। क्या हो जाएगा? एनोडीकरण। आगे बढ़ते हैं, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? जब धातु और जल के बीच अभिक्रिया होती है तो कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे प्राप्त होता है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? NO2 मिलता है और O2 ऑक्सीजन मिलता है जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hg, Ag, Au। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? Cu है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? Cu, Au, Zn, Ka। तो आंसर हो जाएगा Au। Au क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कंपटीशन फेवरेट क्वेश्चन, एक्वा रिजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। HCl और HNO3 का क्या अनुपात होता है? तो आंसर हो जाएगा 3:1 होता है। HCl 3 होता है और HNO3 क्या होता है? 1 ही होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर
उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, तो यह तत्व हो सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? 1 नंबर Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 नंबर Au। Au क्या है? सिर्फ अम्ल में घुलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बन जाते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा धातु, इसलिए इसको विद्युत धनात्मक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? 3 नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सोना की परमाणु संख्या है, सोना की परमाणु संख्या क्या है? तीसरा नंबर 79। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। गंधक की परमाणु संख्या है 14, 15, 16, 17। तो क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर 16। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? 16। आगे बढ़ते हैं। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? 23, 26, 25, 24। ये सब याद रखना पड़ेगा। क्या है? 26 पीरियोडिक टेबल में याद रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है सोडियम की परमाणु संख्या है Na। क्या हो जाएगा आंसर? Na11। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 7, Cl2, इसलिए 7 रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो उससे जो यौगिक बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विद्युत संयोजी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2, NH3। तो जब आयनिक यौगिक होगा तो क्या हो जाएगा? CaCl2। आगे बढ़ते हैं। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा नंबर Fe3O4। जब हम लोग लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प कर दें, एकदम आयरन को पूरा गर्म कर दें, उसके ऊपर पानी डाल दें, तो उस समय जो यौगिक बनता है वो क्या होता है? Fe3O4। आगे बढ़ते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो हीलियम क्या है? हीलियम है अक्रिय गैस है। अगला सवाल देखते हैं। सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा नंबर उपधातु। सिलिका क्या है? उपधातु है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? Si, Al, P, Na। क्या हो जाएगा आंसर? तीसरा नंबर P। P में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? सबसे अधिक, इसलिए P4 होता है। आगे बढ़ते हैं। जस्ता का एक अयस्क है सिनाबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। तो जस्ता का एक अयस्क क्या होगा? जिंक ब्लेड। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम। क्या आंसर हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ये सब याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। पारे का अयस्क है, पारे किससे निकलता है? तो आंसर हो जाएगा सिनेबार। पारा किससे निकलता है? सिनेबार से निकलता है। इसका अयस्क का नाम है सिनेबार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंक ब्लेड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? Hg, Zn, Fe, Al। तो आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर Zn। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? Zn का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। क्यूप्राइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? Hg, Zn, Cu, Al। कंपटीशन फेवरेट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? Cu। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी रहता है।
स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन हम लोग खरीदते हैं उसमें लोहा और कार्बन के अतिरिक्त भी अन्य तत्व रहता है। क्या सब रहता है? निकेल एवं क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम। पीतल का उदाहरण है धातु का, अधातु का, मिश्र धातु का, उपधातु का। क्या आंसर हो जाएगा? मिश्र धातु का। पीतल किस प्रकार का बर्तन है, किस प्रकार का वस्तु है? मिश्र धातु का है। अगला क्वेश्चन है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा के ऊपर जो हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो आंसर होगा जिंक की चढ़ाई जाती है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टीन का। क्या आंसर हो जाएगा? लोहा का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। क्या आंसर हो जाएगा? सीसा और टिन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। किसमें व्यक्त किया जाता है? 24 कैरेट में। क्वेश्चन है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1:3। क्या आंसर हो जाएगा? 1:3। निम्न में से कौन कार्बन का प्रूफ है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन सभी है। इसमें क्या है? तीनों क्या है? कार्बन का प्रूफ है। क्वेश्चन है कार्बन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। सबको पता है क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? CH4, NaCl, CaCl2, Na2O। क्या हो जाएगा आंसर? CH4। ये क्या है? सहसंयोजी यौगिक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कार्बन की परमाणु संख्या है, सबको पता है, C6। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इथेन के एक अणु में। क्या आंसर हो जाएगा? 7, चौथा नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? एक आबंध। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 1, 2, 3, कोई आबंध नहीं। 2 परमाणुओं के बीच, O2 के बीच क्या होता है? 2 आबंध पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा हाइड्रोजन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सबसे सरल यौगिक कौन है? मीथेन। सबसे आसान है ये CH4। आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 3, 4, 5, 6। ग्लूकोज में कितना होता है? 6 होता है। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 4, 3। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4, 3। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन अम्ल राज। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। आगे बढ़ते हैं, फ्लोरीन अप्रूफ है, थोड़ी देर पहले पढ़े थे, किसका है? कार्बन का है। अगला सवाल देखते हैं, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 2, 4, 6, 8। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर 4। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 4। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? त्रिआबंध वाला C3H4। अगला सवाल देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हीरा। क्या होगा? हीरा। C60
फ्लोरीन क्या कहती है? निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? नाशपाती, फुटबॉल, डमरू, चतुष्फल की। क्या आंसर हो जाएगा? फुटबॉल। पहला सवाल देखते हैं। मेथनॉइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। मेथनॉइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। क्या है सवाल? ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? तो ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? 2 समावयवी संभव हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। समावयवी, अपरूप, उत्प्रेरक, बहुलक। क्या आंसर हो जाएगा? समावयवी।